ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इस चैप्टर में क्या नया पढ़ने को मिलेगा पहले तो समझो कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज होती है हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन शायद तुम्हारी यादें अगर धुंधली पड़ गई हो तो मैं तुमको एक बार दोबारा से रिवाइव करके बता देता हूं कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या था। सबसे पहले तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द है यहाँ पर? तो एक शब्द का नाम है कोऑर्डिनेट और एक शब्द का नाम क्या है? जियोमेट्री। तो यार देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी की पोजीशन पता लगाना। किसी की अगर आप पोजीशन पता लगाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट एग्जांपल के लिए जैसे कि आप मान लो कि आपने क्लास में एंटर किया, क्लास में एंटर करने के बाद अगर आप पहली सीट पे, पहली रो के पहली सीट पे अगर आप बैठते हो तो वो हो गई आपकी पोजीशन। पहली रो के पहली सीट की आपकी पोजीशन जो है ना, उसी हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। अब एग्जांपल के लिए अगर मेरे को किसी का अगर पता बताना हो, ठीक है ना, मेरे पास कोई डिलीवरी पड़ी है और मेरे को किसी का पता बताना है, क्या ये ले काम कर, ये पार्सल पकड़, गली नंबर 113 में 55/13 का एक मकान है, वहां पर जाकर के इसको डिलीवर कर दे। यहाँ तक क्लियर है? तो वो जो मकान होगा ना, उस पर्सन का एड्रेस होगा, उस पर्सन के कोऑर्डिनेट होंगे। यानी कि एक तरह से मान लो कि यार कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है एड्रेस। अब देखो किसका एड्रेस पता लगाना है। अब हम यहाँ पे कोई डाकिया वाला काम तो करने वाले हैं नहीं, क्या यहाँ पर हम किसी का एड्रेस पता लगा और वहां पे चीजें हम डिलीवर करने चले जाएं। यहाँ पर क्या लिखा है? साथ में एक शब्द भी लिखा है, देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जियोमेट्री। मतलब कि यहाँ पर हमको एड्रेस पता लगाना है, यानी कि हमको यहाँ पर पोजीशन के बारे में पता लगाना है। किसकी पोजीशन के बारे में पता लगाना है? ज्योमेट्री। यार ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर। अब ज्योमेट्रिकल फिगर क्या क्या होती है? ज्योमेट्रिकल फिगर बोले तो पॉइंट, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब लाइन, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब ट्राइंगल, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब सर्कल, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब रेक्टेंगल। कुछ भी ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब ये भी तो हो सकता है ज्योमेट्रिकल, ये लहरें। समझे कि नहीं समझे? ये जितनी चीजें मैंने यहां पर बनाई है ना, इन सभी को हम कहते हैं क्या? ज्योमेट्रिकल फिगर। यहां पर एक बच्चा बोलता है, पता है क्या कह रहा? भैया ये बताओ कि अगर हम यहां पर एक क्यूब बना दे, क्या बना दे? क्यूब बना दे। ये क्यूब एक 3D फिगर है। क्या है ये? एक 3D फिगर। क्या इसको भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर माना जाएगा? तो तुम बताओ अपना दिमाग लगा करके, क्या मैं इस क्यूब को एक ज्योमेट्रिकल फिगर कहूंगा? बताओ, अपना दिमाग लगाओ। हाँ भैया। क्या हम इस क्यूब को भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। कह रहा यार ऐसे कैसे यार, ये सब तो हमने ऐसे बनाया, ये ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे होगा? मैं बताता हूं कैसे होगा। ये जो अगर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल फिगर। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। किसे कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर? टू डायमेंशनल फिगर हर उस फिगर को कहते हैं जिसको आप अपने कागज के पन्ने पर बना सकते हो। अगर आपने अपने कागज के पन्ने पर जो भी बनाया या फिर आपने अपने कागज के पन्ने को फाड़ करके जो भी बनाया, उस फिगर को हम कहेंगे क्या? 2D फिगर। यहां तक क्लियर है? लेकिन इसे हम पता क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं 3D फिगर। क्योंकि यार ये बनने के लिए ना 2D का इस्तेमाल नहीं करता, ये बनने के लिए 3D का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी एक लेंथ, अपनी एक ब्रेथ और अपनी एक हाइट भी होती है। इसके पास तीनों चीजें होती है, इसलिए हमको क्या करते हैं, हम इसको 2D कैटेगरी में रखते हैं, हम इसको 3D वाली कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। जहां पर हमको 3D के बारे में नहीं पढ़ना, वहां पर हमको 2D के बारे में पढ़ना है। तो ये जितनी भी 2D चीजें मैंने भी तुमको बताई है, ये सारी की सारी चीजें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। यानी कि ये तो हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर। और जब मैंने कोऑर्डिनेट बोला तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ पोजीशन। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हो गया? पोजीशन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिकल फिगर। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पोजीशन बताना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसी टॉपिक को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पोजीशन के बारे में रिवील करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसी टॉपिक को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक बहुत बढ़िया सवाल यहां पर एक बच्चा पूछता है, यार एड्रेस बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ही है, कहां बतानी है एड्रेस? यहाँ पे क्लियर है? अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं संत नगर में रहता हूं, तो संत नगर में तो कितनी सारी जगह है, कहीं पर भी रहा जा सकता है। अगर मान लो कि यार अगर कोई फॉरेनर आकर के अगर मेरे से पूछता है, मैं ऐसे कहीं पे गया घूमने के लिए, ताजमहल वगैरह टाइप, है ना, तो वहां पर अगर मेरे से किसी अगर फॉरेनर ने पूछे कि बेटा कहाँ रहते हो तुम, बताओ मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इंडिया में रहता हूँ। नहीं, अबे इंडिया में तो वो खुद भी है, तो इंडिया में कहाँ रहोगे? कहीं पे सड़क में चटाई बिठा के थोड़ी सो जाएंगे यार,
कहीं पे तो इंडिया में रहेंगे ना, जैसे कि इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ, शक्ति नगर, यहाँ पर इस बगल में ये गली, ये चौराहा, ये समथिंग, समझे? तो एक एड्रेस होता है, बताने की एक जगह होती है। अगर मान लो कि यार कल उठ के अगर मैं पृथ्वी से बाहर चला गया, वहां पर अगर किसी एलियन ने मेरे से पूछ लिया कि बेटा कहाँ रहते हो, तो मैं उसको क्या बताऊंगा यार? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक जगह होती है जहां पर हम सभी की एड्रेस को डिफाइन करते हैं। तो इन ज्योमेट्रिकल फिगर की पोजीशन को हम कहां डिफाइन करें? तो इनको डिफाइन करने के लिए ही बनाया गया एक प्लेन। ध्यान से सुनना, इन ज्योमेट्रिकल फिगर को डिफाइन करने के लिए, इनकी एड्रेस को बताने के लिए एक प्लेन बनाया गया। तो यह है तुम्हारे पास वो प्लेन। क्या कहते हैं इस प्लेन को? इस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या कहते हैं? इसका नाम याद रखना यार, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट प्लेन। यहां पे क्लियर है? या फिर एक और नाम दिया जाता है इसको, क्या नाम दिया जाता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरा प्लेन मैंने यहां पर बनाया, एक क्रॉस का सिंबल ही तो बनाया, और कुछ तो बनाया ही नहीं है। असल में ये में क्रॉस का सिंबल नहीं है, ये असल में दो तरह के नंबर लाइन है। नंबर लाइन याद है ना, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था? नंबर लाइन वो जहां पर आप सारे के सारे रियल नंबर को प्लेस करते हो। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, -1 2 3 4, -1 -2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन किस चीज से मिलकर के बनता है? कोऑर्डिनेट प्लेन आपकी मिलती है, बनता है दो तरह के नंबर लाइन से। कौन कौन तरह के नंबर लाइन से? एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन। तो यहाँ पर दो तरह की नंबर लाइन है। अब यार जब मैं इसको बार बार यही बोलता रहूंगा कि यार हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन है, बोलने में टाइम खराब जा रहा है, तो इसको नाम दे दो एक। क्या नाम दिया? तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को प्यार से नाम दिया हमने एक्स एक्सिस, और वर्टिकल नंबर लाइन को हमने प्यार से क्या नाम दे दिया? वाई एक्सिस। देखो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यार मैं इसको एक्स और वाई नाम दूं, क्योंकि यार ये ट्रेडिशन है, मैथमेटिक्स में चलता है कि यार हाँ यार जो हॉरिजॉन्टल है उसको आप एक्स मान लो, और जो वर्टिकल है उसको आप वाई मान लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहो तो उसको पी और क्यू मान लो, आप चाहे तो उसको एस और टी मान लो, आप चाहे तो उसको ए और बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या हुआ? क्योंकि मैथमेटिक्स में ट्रेडिशन है कि यार हम इसको एक्स और वाई करके ही डिनोट करते हैं, तो मैंने भी इसको एक्स और वाई करके ही डिनोट करा हुआ। क्योंकि यार नंबर लाइन के दो चेहरे होते हैं। कौन कौन से? एक ओरिजिन के लेफ्ट और एक ओरिजिन के राइट। ओरिजिन के लेफ्ट में आपको सारे के सारे पॉजिटिव नंबर देखने को मिलते हैं, और ओरिजिन के राइट में आपको सारे के सारे नेगेटिव नंबर। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है? ठीक है यहाँ तक? चलो सही है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना? तो इतना हो गया था। चलो सही है। अब देखते हैं कि यार ये पोजीशन भाई साहब बताते कैसे हैं। तो पोजीशन बताने के लिए ये दोनों एक्सिस का इस्तेमाल करता है। कैसे करके मैं बताता हूं। मान लो कि इधर एक पॉइंट तुमको दिख गया, अब मेरे को इसकी पोजीशन पता लगानी है। अब कैसे पता लगाओ भाई इसकी पोजीशन? तो इसकी पोजीशन पता लगाने के लिए दोनों एक्सिस से क्या कहते हैं, इसकी मेजरमेंट करी जाती है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ये एक्स एक्सिस में कितनी यूनिट के डिस्टेंस पर है? तो ये एक्स एक्सिस के 1 2 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ठीक है ना? एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। और वाई एक्सिस से देखो, वाई एक्सिस से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है? 1 2। तो वाई एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर। तो इसकी पोजीशन पता है कैसे बताई जाएगी? इसकी पोजीशन बताई जाएगी ऐसे करके, एक्स से मतलब एक्स एक्सिस में 3 कदम की दूरी और वाई एक्सिस में 2 कदम की दूरी। तो इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट हमको पता लग गए। क्या हो गया? 3,2। और यही है इस पॉइंट की एड्रेस या फिर इस पॉइंट की पोजीशन या फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो इस चैप्टर में होगा क्या कि यार मैं पोजीशन शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करूंगा, पॉइंट शब्द का इस्तेमाल भी मैं बहुत कम करूंगा। उसके बदले में कौन से शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करूंगा पता है तुमको? कोऑर्डिनेट का। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि यार ये कोऑर्डिनेट इधर है, ये कोऑर्डिनेट उधर है, ये कोऑर्डिनेट इधर लाई करता है, ये कोऑर्डिनेट उधर लाई करता है। तो यार ये जो पॉइंट है ना, ये जो 3,2 है, मैं इसको पॉइंट नहीं कहूंगा, मतलब बहुत ही कम कहूंगा इसको। मैं ज्यादातर कोऑर्डिनेट शब्द से मेंशन करूंगा। जैसे क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 3,2। बात क्लियर हुई यहाँ तक की? चलो ठीक है। अब एक और बात, यार ये जो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था। तो यार देखो ये पॉइंट होने की संभावना यहाँ 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 चारों जगह हो सकती थी। तो ये चारों जगह को कहते हैं क्या? ये 4 तरह के घर दिख रहे हैं तुमको, ये 4 खाने दिख रहे हैं ना तुमको, इन 4 खानों का नाम भी है। क्या नाम है इनका? तो ये जिस खाने पे मैंने सबसे पहला पॉइंट बनाया ना, कोऑर्डिनेट बनाया, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेंट। तो इस तरह के 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है? 4 तरह के आपको क्या दिख जाएंगे यहाँ पर? क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है? शुरुआत क्योंकि हमने यहां से करी तो इसको हमने बोल दिया क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे
थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चार तरह के क्वाड्रेंट है, लेकिन हाँ चारों क्वाड्रेंट आपस में अलग है। क्यों अलग है? अलग है इस वजह से, जैसे कि यार बात करते हैं अगर हम इस क्वाड्रेंट की, ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। ये वाला क्वाड्रेंट इससे अलग क्यों है? क्योंकि वो क्वाड्रेंट माइनस के एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस के एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। और जरा बताओ ये फोर्थ क्वाड्रेंट बाकी से अलग क्यों है? क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक का आई बात तुमको समझ में? यहां तक की तो ये था तुम्हारा सारा का सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक पॉइंट अलग तरह से शो किया जाता है, उनके साइन अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला था तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस से मिलकर बना था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर दोनों जो 3 और 2 लिखे गए दोनों पॉजिटिव ही लिखे गए हैं। लेकिन अगर ऐसा ही पॉइंट अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बनाता ना, ये थोड़ा अलग होता। पता है क्यों अलग होता? वो अलग होता है इसलिए, देखो यही सेम पॉइंट मैंने यहां बनाया, यही सेम टू सेम पॉइंट मैंने यहां बनाया, लेकिन होगा पता है क्या, ये वाला पॉइंट ऐसे डिनोट किया जाएगा, कैसे करके, -3 और 2। -3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस का इस्तेमाल हुआ वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और +2 का इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ना वो पॉजिटिव का 2 है, इस वजह से। यहाँ तक क्लियर हुई बात तुमको? अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी अगर मैं इसी तरह से इस्तेमाल करूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका -3 और -2 से डिनोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है। चौथा क्वाड्रेंट क्या होगा आपके लिए? चौथा क्वाड्रेंट होगा आपके लिए ऐसा कुछ, ठीक है ना, यहाँ पर आपका 3 प्लस का होगा, लेकिन आपका y माइनस का होगा, +3 और -2। यानी कि हर क्वाड्रेंट और हर क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट बताने के लिए अलग अलग साइन का इस्तेमाल करता है। ये साइन करता है पॉजिटिव पॉजिटिव का, यहाँ पर जितने भी साइन आते हैं वो सारे प्लस के होते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आएंगे वो पहला नेगेटिव होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जितने भी तरह के पॉइंट आपके शो करे जाएंगे, पहला भी नेगेटिव होगा और सेकंड भी नेगेटिव होगा। और ये लास्ट वाला यहाँ पर पहला तो पॉजिटिव होगा, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा आपका, नेगेटिव। बात क्लियर हुई यहाँ तक की? तो ये था तुम्हारा सारा का सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर एक बच्चा पूछता है, पता है क्या, यहाँ पर एक बच्चा पूछता है कि यार ये तो चलो ठीक है, ये वो पॉइंट थे जो कि क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, जरा बताओगे यार ये अगर मैं ऐसा अगर कोई पॉइंट बना देता हूं तो ये बता कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? ये साफ साफ देख के पता लग रहा है कि यार आपकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन अगर वही वाला पॉइंट अगर मैंने यहां बना दिया, तब क्या कहोगे इसके बारे में? कौन से क्वाड्रेंट में बनाया गया है? ना तो वो उस क्वाड्रेंट में है और ना ही ये इस क्वाड्रेंट में। क्या कहोगे इसके बारे में? तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है मुन्ना, ये एक्सिस में है। कौन से एक्सिस में है? ये एक्स एक्सिस में है। यहां तक क्लियर है? अब क्योंकि यार ये कोऑर्डिनेट है, मतलब कि इसकी पोजीशन तो होगी होगी। अब क्या पोजीशन होगी इसकी? तो देखो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर, एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पर आ रहा है? तो 1 और 2, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2। अब बात करते हैं इसके वाई कोऑर्डिनेट की। क्या इसके पास वाई कोऑर्डिनेट नाम की चीज है? नहीं, वाई कोऑर्डिनेट नाम की चीज तो है ही नहीं। एक्स एक्सिस में वाई की बात नहीं करी जाती, तो एक्स एक्सिस में वाई की बात नहीं करी जाती, तो इसलिए इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा पता है क्या होगा? वो होगा 0। तो कोई भी पॉइंट अगर आपके एक्स एक्सिस में अगर लाई करता है, उसके पास एक्स की वैल्यू तो होती है,